बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में दो धड़े यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस में भिड़ंत देखने को मिल रही है। आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है? कि हमारे यहाँ कैंडिडेट जो है एनडीए का सुयोग्य नहीं मिल पाया है। इसके शासनकाल में 2005 तक आदमी जो है सड़क पर नहीं चल पाता, दिन में चलना मुश्किल था, रात तो छोड़िए नहीं। दिन दहाड़े चोरी डकैती छीनताई हर एक चीज़ हो रहा था। उस चीज़ को नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने ख़त्म किया। वो शासनकाल लालू प्रसाद यादव का देखा, क्या वाकई जंगल राज था? क्या ऐसी चीजें होती थी? 2005 से पहले आए दिन गांव का गांव लहर जाना, नरसंहार हो जाना आम बात थी। जो भी युवा हो उसको रोजगार बिहार में मिले, वो सिर्फ वोट लेना जानते हैं, रोजगार देना कोई नेता नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव तो करोड़ों नौकरियों का वादा कर रहे हैं। वादा करने से सर कुछ नहीं होता है। नेता लोग वादा करता है, बहुत लोग बहुत कुछ वादा किया, किसी का धरती पर आज उतरा नहीं। क्या तीसरे ऑप्शन के तौर पर जनसुराज को आप नहीं देखते? नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे इस बार भी एनडीए के साथ, और कोई नेता है ही नहीं। लालू राज में तो हम लोग बहुत भुगते हैं। मोकामा में हत्या होती है एक बड़े नाम की, और एक सब इंस्पेक्टर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ये चीज़ कोई नहीं रोका है, न रोक सकता है। तो सजा मिलेगा उसको, वो बच नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं बिहार, भाषण दे रहे हैं और बड़ी भीड़ नजर आ रही, बुलडोजर भी नजर आ रहा। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे बाहुबलियों के सीने पे हम बुलडोजर दौड़ाते हैं, बिहार में हमारी सरकार आएगी यानी एनडीए की सरकार आएगी तो यहाँ भी बाहुबलियों के सीने पे बुलडोजर दौड़ेगा। ऐसा अगर मुख्यमंत्री अगर बिहार में हो जाए तो बिहार और तरक्की की ओर चल जाएगा। बच्चे कहते हुए नजर आते हैं, लड़कियां कहती हुई नजर आती हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता बिहार में चाहिए। योगी बाबा जैसा नेता बिहार में नहीं, पूरा इंडिया को चाहिए, पूरा वर्ल्ड को चाहिए। कांग्रेस नैया पार नहीं लगवा पाएगी आरजेडी। सवाल ही नहीं है। वो तो खुद लटके हुए हैं। जो लटका हुआ है, लंटेन का टंगना बना हुआ है या बत्ती बना हुआ है, वो क्या पार लगा है? नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जैसा कि आपको पता है कि 243 सीटों पर चुनाव होना है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस वक्त बिहार में दो धड़े यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस में भिड़ंत देखने को मिल रही है। वैसे तो और भी धड़े हैं, चाहे एआईएमआईएम की बात कर लें, चाहे जनसुराज की बात कर लें, लेकिन चुनाव दो ही धड़ों के बीच में यानी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में माना जा रहा है। एनडीए वाले इंडिया अलायंस पर लालू यादव के शासनकाल को लेकर तमाम तरह के आरोप मढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में बिहार में जंगल राज हुआ करता था। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से तमाम तरह के आरोप एनडीए पे लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार पे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव का जंगल राज था तो नीतीश कुमार का महाजंगल राज है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के कुछ लोग मौजूद हैं जो आपको बिहार की सही स्थिति बिल्कुल बता पाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। मैं मनेर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, पटना ज़िले का। और हमारे यहाँ जो है वो आरजेडी का भाई वीरेंद्र जी निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैंडिडेट जो है वो मतलब एनडीए का सुयोग्य नहीं मिल पाया है। इसके वजह से लंटेन निकल रहे हैं। बाकी दानापुर क्षेत्र से बीजेपी की है और सरकार जो है वो एनडीए के ही बनने का 100% चांस है। यानी कि एनडीए की सरकार आपके हिसाब से बिहार में बन रही है। और लेकिन जो मनेर विधानसभा है वहां से भाई वीरेंद्र जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, बड़ी फेमस भी रहते हैं बयानों को लेकर, वो जीत रहे हैं क्योंकि एनडीए ने प्रत्याशी ठीक नहीं दिया है। क्या मनेर विधानसभा पर ये स्थिति है या और भी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां एनडीए ने सही प्रत्याशी नहीं दिया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, और तो मेरे को नॉलेज नहीं है उतना, लेकिन हमारे यहाँ जो था वो 100+10% अगर बीजेपी को श्रीकांत निराला जी का टिकट मिलता या श्रीकांत निराला जी को किसी भी पार्टी से मिलता तो वो 100% वहाँ पे जीतते। लेकिन वो टिकट उनको मिला नहीं, बाहरी जितेंद्र यादव जी को मिला है, बख्तियारपुर के जो रहने वाले हैं। इस वजह से वो नहीं, जितना वोट लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से लंटेन हमारे यहाँ से आराम से भाई वीरेंद्र जी 50,000 वोट से निकल रहे हैं। यानी कि एनडीए ने बाहरी को टिकट दिया, उसका खामियाजा एनडीए को मनेर विधानसभा सीट पर भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। बिहार में आपने बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में रहते हैं, आप कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं, बिहार के विधानसभा के चुनाव को? बिहार के विधानसभा चुनाव को देखना क्या है सर, सब जो जिसको देखा है, जिसको पढ़ा है उसी को ना वोट देगा। जिसको यानी कि हम देख चुके हैं
इसके शासनकाल में 2005 तक आदमी जो है सड़क पर नहीं चल पाता, दिन में चलना मुश्किल था, रात तो छोड़िए ना बेटी सब बहू बेटी का इज्जत का ठिकाना था, ना बहू का, ना हम आदमी का। दिन दहाड़े चोरी डकैती छीनताई हर एक चीज़ हो रहा था। उस चीज़ को नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने ख़त्म किया और जो कर रहा है, जो विकास किया है, जिसको हम देखें कि विकास किया है, उसी को देंगे वोट। अच्छा, एनडीए के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे बीजेपी के और नेता हो, लालू यादव का जब शासनकाल था उसको जंगल राज कहते हैं। आपने वो शासनकाल लालू प्रसाद यादव का देखा, क्या वाकई जंगल राज था? क्या ऐसी चीज़ें होती थी जो आज नहीं होती हैं? बाकी उस चीज़ को मैंने देखा हूँ, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं कुर्था विधानसभा क्षेत्र से रहने वाला हूँ। वहाँ से हमारे पप्पू वर्मा जो हैं जीत रहे हैं भारी मतों से, जदयू के प्रत्याशी हैं वो, उनको कोई हराने वाला नहीं है। और आए दिन 2005 से पहले आए दिन गांव का गांव लहर जाना, नरसंहार हो जाना आम बात थी। अच्छा, आपका मानना है कि नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है तब से वो जो जंगल राज था वो हट गया है, अब विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार, अच्छा, मनेर आप किस विधानसभा के रहने? मनेर विधानसभा मनेर के ही हैं, तो आप भी पाटलिपुत्र इनकी- लोकसभा। अच्छा, इनकी बात से सहमत हैं सहमत है। कि आरजेडी के प्रत्याशी वहाँ भाई वीरेंद्र जीतेंगे और एनडीए प्रत्याशी हारेगा? कोई गलत चयन हुआ है? चयन हुआ है गलत। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, पलायन, यही सब, शराबबंदी। हाँ, मनेर पूरा बिहार के जो सबसे बड़ी समस्या है वो बालूबंदी, शराबबंदी, उसके बाद ये मतलब रोजगार वगैरह बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ बिहार में। तो रोजगार है ही नहीं। हम लोग बिहारी को इसीलिए बोला जाता है कि ये लोग मजदूर की फैक्ट्री हैं, वो बिल्कुल सही बात है। बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हमारे कोई भी नेता नहीं चाहते हैं कि हमारा मतलब जो भी युवा हो उसको रोजगार बिहार में मिले। वो सिर्फ वोट लेना जानते हैं, रोजगार देना कोई नेता नहीं जानते हैं। इस वजह से आज तक यही है कि हम लोग का पूरा जितना जनरेशन अब तक हुआ है उसका 80% बाहर अगर नहीं जाए तो भूखे मर बिहार का आदमी। भाई तो साहब, आप कह रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, नेता नहीं चाहते हैं कि वहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, तो फिर आप एक ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एनडीए ही जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव तो करोड़ों नौकरियों का वादा कर रहे हैं। वादा करने से सर कुछ नहीं होता है। नेता लोग वादा करता है, बहुत लोग बहुत कुछ वादा किया, किसी का धरती पर आज उतरा नहीं। अगर उतरता ना तो गलत नेता लोग वादा नहीं करता। सबको ये बात को जान रहा है। जनसुराग जी भी जो है, जनसुराग जो है पार्टी जो है वो भी वादा किए हो कि 20,000 रुपया दूंगा, ये दूंगा, लेकिन सब पब्लिक अब समझ चुकी कि जो लोग नेता लोग बोलता है 100% गलत ही बोलता है। वो सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है चुनावी कि हम 5 करोड़ बोलिएगा दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे। कहाँ से देंगे भैया? जब 2 करोड़ 3 करोड़ का नौकरी है, बजट ही नहीं है, तो 5 करोड़ कहाँ से दे पाएंगे जॉब आप? तो एनडीए को वोट क्यों करेगी जनता? एनडीए को करना मजबूरी है जनता को कि पहले जो हुआ था उससे दहशत को देखते हुए एनडीए को वोट जाता है। और एनडीए के जो अभी का सरकार है, जो पहले सबसे फर्स्ट बार जो हुआ था, मतलब जो उनका परफॉर्मेंस रहा था, उसका ग्राफ घटते घटते इनका भी 60% पे आ गया है। जिस दिन इनका भी ग्राफ 50% के नीचे जाएगा तो जनता जो है इनको हटा के और फिर दूसरा सरकार लाएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह हुआ। अच्छा, बिहार में 2 धड़े हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। जैसा कि इन्होंने बताया कि एनडीए की जो सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था वो बहुत बेहतर था, लेकिन ग्राफ गिरता जा रहा है और ग्राफ गिरेगा तो फिर जनता उनको नकार देगी। लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को नहीं लाना चाहती, इसलिए मजबूरी में एनडीए की सरकार को चुनती है। क्या तीसरे ऑप्शन के तौर पर जनसुराज को आप नहीं देखते? नहीं, कोई नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़ के बिहार में कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे इस बार भी एनडीए के साथ, और कोई नेता है ही नहीं। लालू राज में तो हम लोग बहुत भुगते हैं, तो नीतीश कुमार सबसे अच्छा है। काम भी किया उन्होंने, केंद्र के साथ मिलकर काफ़ी काम किया उन्होंने। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि जैसे ही एनडीए अगर चुनाव जीत गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नहीं, विपक्ष तो बोलेगा, उनका बोलना काम है, लेकिन सीएम नीतीश जी ही बनेंगे और बनना भी चाहिए उनको जब तक जिंदा रहेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर नीतीश की सरकार भी बनी है, बात कर रहे हैं हम शराबबंदी की। लेकिन शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो भी लगते रहते हैं कि शराबबंदी ऊपर से दिखती है, अंदर अंदर शराब की तस्करी बिल्कुल की जाती है। तो क्या शराबबंदी से नीतीश कुमार को फायदा
हुआ या होगा, या फिर शराबबंदी हटा देनी चाहिए? जो शराबबंदी बिल्कुल हटा देना चाहिए उनको सर्वेक्षण करके, इसलिए कि शराब जो है ना वो भगवान की तरह हो गया बिहार में। वो आंख बंद कीजिएगा तो दिखेगा और आंख खोलिएगा तो नहीं दिखेगा। यानी पैसा 1 का 3 दीजिएगा, आपको होम डिलीवर हर मतलब पटना ऐसा वीआईपी टाउन में हर घर में होम डिलीवरी है। जो ड्रिंक लेता है वो किसी को जानने की जरूरत नहीं, अब दुकान आपका घर चल के आती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा के जगह पब्लिक को भी जहरीली शराब, 2 नंबर का शराब कहाँ से आ रहा है वो कोई नहीं जान रहा है, वो 2 नंबर बन के ही लोग पी रहा है, उसको पी के मर रहा है। तो उससे बढ़िया है, मैं आग्रह करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से कि वो शराबबंदी अगर चालू कर देंगे तो उनका ऐसे भी वोट 20% मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा, मिनिमम 20% बढ़ेगा। इसलिए कि 20% जो है मिनिमम जो लेता है वही नहीं, जिसे मान लो किसी का परिवार है, बाल बच्चा है, कहीं ना कहीं मतलब ड्रिंक करने की वजह से वो स्मैक पीने लगा, हाँ ड्राई नशा में जा रहा है बिहार, तो वो उसके लिए हम बिहार के लिए गलत बात नहीं है, और मतलब बिहार जो है वो गलत रास्ते पे ड्राई स्टेट की जगह ड्राई नशे में जा रहा है। आपने कहा कि जंगल राज था लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, विपक्ष आरोप लगाता है कि नीतीश के शासनकाल में महाजंगल राज है। कल मोकामा में हत्या होती है एक बड़े नाम की, और एक सब इंस्पेक्टर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। इसको कैसे आप देखते हैं? ये सब जो है ना, कहीं भी ये सब चीज़ को आप नहीं रोक सकते हैं, चाहे कहीं हो। वो चीज़ होती रहती है, आपसी दुश्मनी, हमसे आपकी दुश्मनी है, हम घात ला के रखे हुए हैं, कितना भी आपको सिक्योरिटी लगा दे, हम चाहेंगे तो मारना तो को मार देंगे। ये चीज़ कोई नहीं रोका है, ना रोक सकता है। इसमें पकड़ाएगा, हाँ, जो किया उसको सज़ा मिलेगा, उसको वो बच नहीं सकता है। लेकिन उस चीज़ को रोकना असंभव है, आपसी दुश्मनी को रोकना असंभव है। जब चढ़ा लिया कि हाँ भाई मारना है, हमको मारना है, वो मारेगा ही, हाँ, लेकिन मार के बचेगा नहीं। वो पहले था कि साला बच गया, और सीएम हाउस से ही डील होता था, अपहरण हुआ सीएम हाउस से, वहीं बैठे बैठे कि हाँ ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, उस चीज़ पर रोक है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यानी कि जो अपराध होता है वो होगा, लेकिन जिस तरह से डील करके अपराध होता था, जिस तरह से पूरा नेक्सस था, अब वो नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं बिहार, भाषण दे रहे हैं, और बड़ी भीड़ नज़र आ रही, बुलडोज़र भी नज़र आ रहा। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे बाहुबलियों के सीने पे हम बुलडोज़र दौड़ाते हैं, बिहार में हमारी सरकार आएगी, यानी एनडीए की सरकार आएगी, तो यहाँ भी बाहुबलियों के सीने पे बुलडोज़र दौड़ेगा। बहुत सुंदर है। अगर ऐसा अगर योगी बाबा ऐसा अगर मुख्यमंत्री अगर बिहार में हो जाए तो बिहार और तरक्की की ओर चल जाएगा। मतलब आप लोगों को लगता है कि बिहार में भी योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, हाँ। एकदम होना चाहिए। जरूरी है। अगर बिहार में अगर हो जाए, अगर योगी बाबा ऐसा, समझिए कि बिहार अभी जो पौधान पर चल रहा है और आगे बढ़ेगा बिहार। अच्छा, एक समस्या बिहार में बड़ी आती है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का बड़ा जोर है। आप मोकामा से देखिए, आनंद सिंह को टिकट दे दिया जेडीयू ने, आरजेडी ने सूरज भान सिंह की पत्नी को उतार दिया, और मोकामा में हाल क्या हुआ, रितलाल जी को उतार दिए। तो कई बाहुबलियों के नाम है। ये बिहार में बाहुबली और राजनीति का कौन सा कॉकटेल नजर आता है जो हट ही नहीं रहा है? वो पैसा का होता होगा ना, बाहुबली लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता होगा, तो वो लोग देते हैं और आराम से टिकट उनको इजी वे में मिल जाता है। काहे कि ईमानदार ऐसा थोड़ी है कि पूरा दानापुर क्षेत्र हो या सुरभान सिंह का वाइफ का जहाँ क्षेत्र हो, ईमानदार वहाँ नेता नहीं है। नेता जरूर हैं, लेकिन पैसा उन लोगों के पास नहीं है टिकट लेने के लिए। जैसे मनेर में बोले ना कि मनेर में जो मेरे मतलब नेता जो थे वो बाहर ही आ गए, तो कैसे आ गए? पैसा दे के टिकट लेके आए। तो हमारे जो नेता थे आदरणीय निराला जी, उनको नहीं मिला, उनके पास पैसा नहीं था। तो वही होता है, जिसके पास पैसा रहता है उसको टिकट खरीद पर हर पार्टी में चलता है, उससे बाहुबली को भी मिल जाता है। अच्छा, बिहार में बड़ी मांग, योगी आदित्यनाथ की बड़ी मांग हो रही है, तमाम तरह के इंटरव्यूज सामने आते हैं, और ये वहाँ बच्चे कहते हुए नजर आते हैं, लड़कियां कहती हुई नजर आती हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता बिहार में चाहिए। योगी बाबा जैसा नेता बिहार में नहीं, पूरा इंडिया को चाहिए, पूरा वर्ल्ड को चाहिए। योगी बाबा अगर जैसा नेता अगर पूरा इंडिया में हर जगह योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री हो जाए पूरा इंडिया में, तो पूरा राष्ट्र हिंदुस्तान जो है वो रियल में सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्राइम जीरो टॉलरेंस जो बोलते हैं ना बाबा, वो जीरो टॉलरेंस हो जाता है, और सब कुछ मतलब क्राइम जो है ना वो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ जो
मतलब आतंकवाद वगैरह जो भी होता है वो तो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अगर बिहार में का ऐसा राज हो कोई जाता। नेता नहीं आपको नजर आता? बिल्कुल नहीं, योगी बाबा के टक्कर में बिहार का इंडिया में कोई नेता नहीं है। कहीं नहीं। आप ये बताइए कि बिहार की राजनीति को आपने बड़े अच्छे से देखा है, कितना बदला है बिहार, क्या लगता है? क्योंकि पलायन बिहार में पहले भी मुद्दा हुआ करता था, पलायन आज भी मुद्दा है, बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो आज कितना बदला नजर आता है बिहार आपको? देखिए, नौकरी के हिसाब से तो कुछ नहीं बदला है, जो पहले था वही आज है। पलायन अभी भी हो रहा है, पहले भी होता था। नेता हमारे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नेता को इस पर ध्यान देना है कि बेरोजगारी कितना है, हमारे युवा बाहर न जाएं, घर में नौकरी करें, यहीं पे करें, कल कारखाना लगवाएं, फैक्ट्रियां लगवाएं। चीनी मिल हमारे सदियों से पड़ा, लालू यादव ने बेच दिया चीनी मिल, उस चीनी मिल को दोबारा स्टार्ट करा दें। तो इस पे ध्यान नहीं है। नेता अपना वोट देखते हैं और 4 दिन बाद फिर वो चले जाएंगे, तो ना वहाँ से बेरोजगारी जाने वाली है और ना कुछ होने वाला है। नेता जब तक ध्यान नहीं देंगे, जनता कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव के रूप में आप कैसे देखते हैं कि नया युवा नेता उप मुख्यमंत्री रहा, दावा करते हैं कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी, हम इतने लाख नौकरी देंगे, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लालू यादव की जो सरकार थी जिसे जंगल राज का नाम दिया गया, लेकिन तेजस्वी युवा हैं, नए हैं, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम बदलाव ला के दिखाएंगे। सर, उन्होंने जब नौकरी की जो बोलते हैं कि हम नौकरी दे दी, वो थे उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नौकरी दिए ना, मुख्यमंत्री नौकरी दिए, वो कहाँ नौकरी दिए? अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में है, कहाँ से दे पाएंगे? जो सीमित चीज़ें हैं, जो शिक्षा में था, शिक्षा में दे दिए, सिपाही में दे दिए, अभी एलडीसी में जो है निकल सचिवालय का नौकरी है, वो सब जब नोटिफिकेशन सब निकला हुआ है, सभी का फॉर्म भरा चुका है, जहाँ पर वैकेंसी जितनी होनी है उतना का टोटल चीज़ अब हो चुका है, तो कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे? घर से देगा नहीं कोई। हाँ, सवाल है कि बेरोजगारी का, पलायन का जो मुद्दा है, यहाँ पर चाहिए कुछ प्लान जैसे कि हर एक स्टेट में है, वैसा करके यहाँ पर भी चालू कर दे, ताकि 10,000 का हो, 15,000 का हो, यानी घर पे ही, बिहार में ही लोगों को अपना रोजगार, नौकरी मिल जाए। यानी कि बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था की जाए और बिहार में ही सबको नौकरी मिल जाए। जन सुराज के प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जन सुराज की स्थिति क्या है? नई पार्टी है और बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को। क्या बिहार में स्थिति है, पटना में और मुंगेर में और भी सीटों पर? जैसे जनसुराग की स्थिति जो है 4 से 5 सीट मेरे हिसाब से उनकी आ जाएगी मैक्सिमम। और रह गया बिहार की जनता, तो लोभी है ही, लोभी नहीं रहती तो वो कार्ड बनाना है, चाहे ये सब सुने कि ये नौकरी दे दीजिए, वो नौकरी तो पीछे भागती ही है, लेकिन उस तरह का उनका कुछ नहीं है। हाँ, 4-5 सीट आ जाएगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार चाहेंगे तो वही बनेंगे, अगर वो चाहेंगे नहीं बनना तभी कोई बन सकता है, लेकिन जब तक वो चाहेंगे नीतीश कुमार के हम मुख्यमंत्री रहें बिहार का, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे मुख्यमंत्री उन्हीं को मतलब रहना ही है। अच्छा, कितनी सीटें आपकी नज़र में, लगभग कितनी सीटें एनडीए को मिल सकती है? एनडीए को सीट 140 के आसपास जाएगी। 140। आपका भी मानना है एनडीए की ही सरकार बनेगी? हाँ, एनडीए की सरकार बन रही है। बन रही। हाँ, नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं और नीतीश कुमार के पास ही सब कुछ है। कोई भी पार्टी जीतेगा तो नीतीश कुमार के, बीजेपी भी उनके आगे नतमस्तक है। बिल्कुल होना है। नीतीश कुमार पहला ब्रांड वहाँ के बिहार के हैं और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि मैं नहीं रहूँ तब कोई बन पाएगा। अच्छा, कांग्रेस नैया पार नहीं लगवा पाएगी आरजेडी? सवाल ही नहीं है। वो तो खुद लटके हुए हैं, वो तो खुद लंटेन में लटके हुए हैं कि भैया हमको भी मट्टी तेल बना लो या बत्ती बना लो। वो क्या पार लगाएगा? जो लटका हुआ है, लंटेन का टंगना बना हुआ है या बत्ती बना हुआ है, वो क्या पार लगाएगा? हाँ, आपका क्या मानना है? 150 से 60 सीट एनडीए को आ रही है। 150 से 60 सीट। तो ये थे हमारे साथ बिहार के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि कुछ सीटों पर जहां एनडीए को नुकसान होगा क्योंकि बाहरी प्रत्याशी को दे दिया गया है, वहीं सरकार एनडीए की ही बनेगी। 140 से 150 सीटों के आसपास
सीटें एनडीए को मिल सकती है। आपको बताएं 122 सीटों पर बहुमत है, एनडीए या इंडिया अलायंस जो भी पाता है उसको 122 सीटों पर बहुमत है बिहार में। सबसे बड़ी बात बताई गई कि जो शराबबंदी का फैसला है वो नीतीश कुमार का फैसला सही नहीं है, बालूबंदी का फैसला सही नहीं है। वहीं दूसरी चीज़, नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था वो बहुत बेहतर था जब नीतीश कुमार सत्ता संभालते, लेकिन अब उनका धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इतने पावरफुल हैं बिहार में कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे, यानी कि नीतीश कुमार जब नहीं चाहेंगे तभी कोई दूसरा एनडीए गठबंधन से मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं रोजगार और पलायन के मुद्दे बताया कि स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। सरकारें वादा करती हैं, नेता वादा करते हैं, लेकिन पलायन का जो मुद्दा है, जो पलायन का दंश है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ये रुक जाए तो बिहार की स्थिति और बेहतर हो सकती है। बहरहाल इस बातचीत में इतना ही। कैसी लगी ये बातचीत कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।